नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर हम कर रहे हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट से। जी हां, कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार कब सोनिया गांधी इस तरह का फरमान सुनाएंगी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत उनके रास्ते में आ रहे हैं। अशोक गहलोत उनके लिए अड़चने खड़ी करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और राहुल प्रियंका खास तौर पर युवाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी अब सोनिया गांधी से लड़ती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी जो है वो ये फैसला कर रही है कि सचिन पायलट को उनका हक मिलना चाहिए, सचिन पायलट उसके हकदार हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सचिन पायलट को हक दिलाने के लिए प्रियंका गांधी आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीते कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी कुछ ट्वीट किए थे जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वाकई में सचिन पायलट की तरफ झुकाव है। जाहिर सी बात है मौजूदा समय सचिन पायलट का है। कांग्रेस पार्टी में अगर युवाओं को मौका दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में अगर युवा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि इन सब के बीच सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ की मैं बात करूं तो बीते काफी समय पहले सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब सचिन पायलट को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के साथ विधायकों की बड़ी संख्या का होना, सचिन पायलट के साथ जनता का साथ होना, यह बताता है कि सचिन पायलट ने बहुत कम वक्त के अंदर जनता को अपनी तरफ कर लिया। काफी समय से इस बात को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं अगर उन्हें जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को सब्र से काम लेने का फैसला सुनाया है, क्योंकि आने वाले कुछ समयों के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव से पहले यह ऐलान भी किया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। तो यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है कि अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा कर लें। अशोक गहलोत का कार्यकाल पूरा होने के बाद सचिन पायलट अपना फैसला, सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत को भी नाराज नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और जाहिर सी बात है गांधी परिवार के साथ इतने वर्षों से जुड़े हैं। तो सचिन पायलट का खास रिश्ता कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव होता नजर आ रहा है। तो सचिन पायलट की भी बात सुनी जा रही है, अशोक गहलोत की भी बात सुनी जा रही है। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं तो अजय माकन ने पूरा जो समर्थन है वो सचिन पायलट का झुकाया है, पायलट की तरफ झुकाया है। अशोक गहलोत के कई करीबी जो समर्थक है उनका भी ये कहना था कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सचिन पायलट पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक तो जो राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हो वो उनके हिसाब से हो, मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर उनके मंत्रियों को ज़्यादा जगह दी जाए। और फिलहाल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वो ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बने रहे। तो ऐसा जो सोच रहे हैं अशोक गहलोत वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत को ये समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट के पास आज बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है, उनके साथ जनता खड़ी है, उनके साथ विधायकों की संख्या है। तो यहाँ पर सचिन पायलट को अगर नाराज किया जाता है इसका बुरा भुगतान सोनिया गांधी को करना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी गिर सकती है। देखिए, सरकार गिरना और सरकार का अचानक से बीच में स्थिति खराब हो जाना ये कभी भी वक्त देखकर नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सचिन पायलट के पास विधायकों की संख्या है, उनके पास इतनी बड़ी पावर है, तो वो बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़े हद तक कुछ बदलाव होते नजर आएंगे। सचिन पायलट पर बहुत बड़ी नजर है। सचिन पायलट को नाराज करना यानी आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर सचिन पायलट पर दांव लगाती है, सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये सीधा मैसेज जाएगा उन तमाम बीजेपी नेताओं को जो ये बात कहते चले आ रहे थे कि गांधी परिवार केवल अपने करीबियों को जगह देता है, केवल कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबियों को जगह मिलती है। बीते कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि कांग्रेस केवल गांधी परिवार बनकर रह गया है, कांग्रेस में केवल 3-4 चेहरों को जगह दी जाती है। तो ऐसे में अब मौका आया है कांग्रेस पार्टी के पास। अगर ये मौका अब लपक लेती है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी इस मौके को लपक लेती है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता
मिलता नजर आएगा। इन सब के बीच अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सचिन पायलट पर निगाहों का टिकना, सचिन पायलट की तरफ झुकाव होना, ये बहुत कुछ इशारा करता है। वैसे मौजूदा समय जो है वो कांग्रेस में युवाओं का दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस में युवाओं को बड़े स्तर पर जगह मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में बड़े स्तर पर युवाओं को मौका दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वाकई ये जो समय है ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेस को पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को कैसे इस वक्त को और बेहतर ढंग से करना है, कैसे और जनता को अपने साथ जोड़ना और कैसे युवाओं की नई टीम को तैयार करना है, ये वाजिब है और सोनिया गांधी ये सब जानती है और इसी तरह से काम होता भी नजर आ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी भी 36 का आंकड़ा है। अभी भी सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि ना तो सचिन पायलट पीछे हटने की मूड में है ना अशोक गहलोत, और सीधे तौर पर सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। सचिन पायलट आर पार की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी में जिम्मेदारी तो चाहिए, पार्टी में उन्हें उनका हक चाहिए और पार्टी में उन्हें उनका हक अब मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी ये समझ चुके हैं कि पार्टी में अगर जगह देनी है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। सचिन पायलट जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो वाकई में यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो हैं वो राहुल प्रियंका पर अब भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरह बीते कुछ समय पहले सचिन पायलट को सियासी संकेत दिए थे, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की तरफ से भी सियासी संकेत मिले। अजय माकन को भेजा गया था राजस्थान में ताकि सचिन पायलट को समझाया जाए, बुझाया जाए, और सचिन पायलट को लेकर अजय माकन ने कहा कि सब कुछ ठीक है, स्थितियाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी नहीं चाह रही हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरे, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार किसी राज्य में गिरे, तो इसीलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम किया जा रहा है, बहुत संभल कर काम किया जा रहा है, और इस काम को की जिम्मेदारी है वो अजय माकन को दी गई है। इस काम की जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपना यानी कि बहुत हद तक चीजों को संभालना। अजय माकन को तजुर्बा है, अजय माकन राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, उन्हें बड़ी जानकारियां हैं, तो यहाँ पर वो गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसको कम करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो मनमुटाव चल रहा था उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि वाकई में आने वाला जो समय है वो अच्छा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि अगर मैं बात करूं चुनावों से पहले बीजेपी कई रणनीतियां बनाती तो नजर आ रही है, लेकिन उन रणनीतियों पर काम नहीं हो पा रहा है। जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है, जनता बीजेपी पर भरोसा करके देख चुकी है और वो भरोसा टूटा है, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर योगी की वजह से जनता परेशान है। तो यहाँ पर तमाम तरह के जो हालात हैं वो ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल जनता बहुत बड़े बदलाव की मोड़ में, बहुत बड़ी स्थिति अब यहाँ पर बनती दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस को अगर वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल कहा जाए तो वो बहुत समय जल्दी है जब कांग्रेस को चुनाव में फायदा भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।